माशाल्लाह से हम लोग मैरिज हॉल पहुंच गए। ये हमारा मैरिज हॉल है जहाँ पे उन्होंने हमारे लिए सारा इंतज़ाम किया है। हमारा खाना ही उन्होंने हमें सलाद दिया है, साथ में चिकन का सालन है और साथ में चावल है और ये आपको बोतलें नज़र आ रही हैं। अभी माशाल्लाह से मैं रेडी हो गई हूँ। आपने बताना है कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। असद की बैठक है, एक हमने दरवाज़ा यहाँ से लगाना है, एक हमने दरवाज़ा वहाँ से लगाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है और मैंने अपने सारे काम ऑलमोस्ट ना फिनिश कर लिए हैं। मैं उठी थी तकरीबन 6:30 और जल्दी जल्दी में सारे काम मुकम्मल किए हैं और आज फिर वापस ऑफिस जाना है। और यकीन करें 2 छुट्टियां पता नहीं कैसे गुजर गई हैं। एक छुट्टियों में कपड़े धोते रहे, काम करते रहे, शाह को चले गए और कल थी शादी हमारे साथ वाले घर में, तो कल पहले तैयारियां करते रहे, फिर शादी का फंक्शन अटेंड किया तो उसमें रात हो गई। तो 2 दिन तो ऐसे चुटकी बजाए गुजर गए और आज फिर जाना है। और उन्होंने मुझे कहा है कि हमने आपको भी साथ लेके जाना है वलीमे पे। वो जो हमारी बच्ची की शादी हुई ना, वो यही कही जा रही थी। उसने भी कहा था, उसके ससुर ने, हर बंदे ने मुझे लहदा रोक के कहा आपने लाजमी आना है। मैंने कहा यार बड़ी बात है कि इतना प्रोटोकॉल के हर बंदा कही जा रहा है कि हमने आपको साथ लेके जाना है। मैंने कहा फिर जब इतने कहते हैं ना, फिर बंदा ना जाए अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप मुझे बैंक से ले लीजिएगा क्योंकि मुझे छुट्टी तो मिलनी नहीं है। ऑलरेडी 27-28 को ना हमारी एक और शादी है, उस पर मैंने 2 छुट्टियां लेनी है। तो फिर 1 महीने में आपको जब हफ्ता पहले ही ऑफ है तो फिर इतनी छुट्टियां तो नहीं ना मिल सकती। इसलिए वो आ जाएंगे बैंक और वहाँ से मुझे लेके साथ फिर वलीमे के फंक्शन पे जाएंगे। तो मैंने अपने वलीमे के फंक्शन के लिए ना उनके ये ड्रेस सेलेक्ट किया है। तो आपने मुझे बताना है मेरा ड्रेस कैसा है। अब इसका कलर पता नहीं सही नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन ड्रेस बहुत ही प्यारा है। मैंने ना रात को इस्त्री करके रख दिया था। मैंने कहा बैसन को कहूँगी पता नहीं वो किस तरह का करेगा और मेरे पास सुबह टाइम नहीं होना, मैंने आज जाना है। तो इसलिए मैंने ना अपना सूट रात में ही इस्त्री किया था। अब नाश्ता करना है, उस घर में जाना है, वापस आके तैयारी करनी है। उन्होंने मुझे कहा था रेडी होके वहाँ पे ना, मतलब रेडी होके बैठना, हम लोग आ जाएंगे। तो रेडी क्या होना है, जितना को कल तैयार हुए थे उतना को आज हो जाएंगे, उससे ज़्यादा तो आते ही नहीं तैयार होना, तो कैसे हो जाना है। तो खैर ये सूट पहन के जाऊंगी और ऊपर में गाउन पहन के जाऊंगी क्योंकि आपको पता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है बैंक में। तो मैं ऐसा सूट पहन के वहाँ नहीं ना बैठ सकती, फिर जो बंदा आएगा वो काम कम करवाएगा और देखेगा ज़्यादा, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं गाउन पहन के जाऊँगी। फिर जब ये लोग मुझे अटेंड करेंगे तब मैं गाउन उतार के दुपट्टा लेके इनके साथ चली जाऊँगी। तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। हाँ जी अम्मी जी, चाय वगैरह बना ली? तो आपने वो सालन रात को फ्रिज में रख देना था। हाँ जी, रात को ऐसा हुआ था, शादी तो हमारे अपने मतलब बहुत ख़ास लोगों की थी, लेकिन मसला ये था, हमने कहा ये ना हो कि बारात वगैरह का खाना खाते हुए बाद में हम कम ना पड़ जाए, इसलिए हमने ना घर पे सालन बना लिया बजाय इसके कि हम देखें कि कोई हमें खाना दे। तो वो फिर जब हमने खाना वगैरह सारा बना लिया तब उन्होंने कहा कि आपने क्यों बनाया, हमने तो आप लोग का भी हिस्सा डाला था। लेकिन खैर वो हमने अम्मी से कहा कि अम्मी आज आप फ्रीज़र कर दे उसको, हम उसको कल खा लेंगे। तो मैंने तो जाना ही है, अम्मी को भी वो कह के गए हैं, पता नहीं अम्मी से जाया जाता है ये नहीं। दूसरा से क्या कहते हैं कि मेहनत नहीं ना जाना। नहीं भाई तुम घर ही अच्छे हो। ठीक है ना भैया? हाँ ना, तुम घर ही सही है। मिस्त्री लगे हैं, उनको भी कुछ चीज चाहिए। हाँ ये तो तो भैया इन्होंने काम क्या करना है बताओ। नहीं आगे तो ठीक है, नहीं आई तो कोई नहीं, कल आ जाएंगे। ठीक है कोई मसला नहीं। और अम्मी ये वाली जो बारी है ना, इसमें से सरिये निकाल के उसको दे दो क्योंकि वो जो दूसरा सरिया, एक सरिया आना 1400 रुपया उसने किराया ले लेना है, तो क्या फायदा होना है आपको। और सीमेंट मैंने और भेजना नहीं, ये खत्म होगा तो भेजना है। हाँ तो वही ना, एक सरिये के लिए तो मैंने ना भेजूंगी। और सीमेंट आंदे इना अम्मी हम लोग जा रहे हैं, आने से पहले एक रोटी बना दीजिएगा। तो पे आंदा हुन इन्ना सीमेंट लगना कोई नहीं, जिन्ना तक ਤੁਹਾਡਾ ना पवे लेटर। नहीं बस ठीक है, आप मेरी रोटी बनाइएगा, हम लोग होके आते हैं। ये देखें ये मेरा ड्रेस है। तो ये वाला ड्रेस है मैंने जो सिलेक्ट किया है आज के फंक्शन के लिए। तो आप सबने बताना है कि मेरा ड्रेस कैसा है। बाकी मैं इसको पहन के जाते हुए तो आपको दिखा के जाऊंगी। अभी मैं इसको रख देती हूँ और अपनी बाकी तैयारी कर लेती हूँ, फिर इसको मैं लेके जाऊंगी। ये मेरा दुपट्टा है, साथ में इतना प्यारा काम हुआ हुआ इस पर। तो अभी हम लोग आए थे अपने नए घर में माशाल्लाह से। तो कल और परसों 2 दिन थे, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं 2 दिन में एक दफ़ा भी आके चक्कर लगा लूँ। तब मैं आपको दिखाती हूँ मिस्त्री ने कल क्या किया। मिस्त्री ने कल ना ये असद की बैठक है, एक हमने दरवाज़ा यहाँ से लगाना है, एक हमने दरवाज़ा वहाँ से लगाना है। जो बाहर सेंटर वगैरह होना है ना, कोई भी मेहमान आता है या कोई भी, तो उसके लिए ये दरवाज़ा घर की तरफ आएगा
अब इसके साथ एक दरवाज़ा और वहाँ पे लगाना है, वो है वॉशरूम के लिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाह रहे कि जो घर की तरफ आता है ना दरवाज़ा वो वॉशरूम से गुजर गया है। हमने वॉशरूम को सेपरेट करना है, ये अलग है। अब वो भी लगा देंगे यहाँ पे। तो आप में से बहुत सारे मेंबर कह रहे थे कि आप खिड़की बाहर निकाले, काफ़ी लोगों ने कहा। हमने ना मिस्त्री से बात की, हमने कहा भाई आपने अच्छा नहीं किया, आपने खिड़की बाहर नहीं निकाली। मैं कहा सारी दुनिया में कही जा रही है कि आपने जो खिड़की है बाहर निकालनी थी। तो मिस्त्री ना बड़ा वो कहते हैं ना, आपको पता है वो भी कुछ अपनी बात मनवाते हैं, कहते हैं नहीं बाजी अंदर सही लगनी है ये वो। मैंने कहा नहीं, जब लैंडर पड़ना है सारा घर तो अंधेरे में चला जाना है। तो मैंने कहा फिर खिड़की जो है ना वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे ना हमने बनाना है गार्डन। ये जो सारा एरिया आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे बैठे, ये देखिए कितना ज्यादा एरिया है। यहाँ पे हमने अपना बनाना है गार्डन, ये सारा एरिया गार्डन का हमने रखना है। तो हमने कहा अगर खिड़की यहाँ पे होगी ना तो हवा आएगी, गार्डन की भी ठंडी ठंडी हवा आएगी और सही रहेगा टेम्परेचर। तो पहले तो वो मान नहीं रहा था, फिर वो ये कह रहा था, कहता है आप पहले छत्ते डाल लें, मतलब लेंटर डालें, लेंटर के फ़ौरन बाद हम लोग ना आपको खिड़की बना देंगे। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर खिड़की यहाँ पे बनती तो वहाँ से भी बननी चाहिए, वो वॉशरूम है तो हो सकता है वो एक खिड़की निकाल ले किचन से, या हो सकता है वो दोनों तरफ से खिड़कियाँ निकाल दे। लेकिन हमारी उनसे बात होगी, उन्होंने हमारे कहने पर वो कह रहे हैं आप बेफिक्र हो जाओ, आपको खिड़कियाँ निकाल देंगे। तो अभी ईंटें ये रह गई हैं, कुछ ईंटें जो, और कुछ वो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होंगी, इतनी सी रह गई। अब ये आज इस्तेमाल करेंगे और उतने में इंशाल्लाह नई ईंटें भी आ जाएंगी, हमने उनको लिखवाई हुई हैं, वो भी आ जाएंगी। तो अल्लाह ने चाहा तो आज बैठक भी बन जाएगी, वाशरूम को भी स्टार्ट हो जाएंगे। हमने उनको यही कहा है कि आप पहले वाशरूम बना के और बैठक बना के 4 दीवारी स्टार्ट करें। जब 4 दीवारी बन जाएगी ना, फिर आपको पता है सिर्फ छतों का काम रह जाना है और यहाँ पे एक बरामदा बनना है, वो रह जाना है। फिर घर पूरा तैयार हो जाएगा और फिर बस वही प्लस्तर और फर्श ये वाले सारे काम रह जाने हैं। और अल्लाह ने चाहा तो वो काम भी जल्दी हो जाएंगे। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, बैठक भी काफ़ी बड़ी चाहिए मेरे से। तो यहाँ पे हमने दरवाज़ा लगाना है जहाँ से हमने एंट्रेंस वगैरह करनी है। तो अभी तो माशाल्लाह से स्टार्ट हुई है। और ईंटें लोग कह रहे हैं आपकी ईंटें ऐसी है वैसी, हालांकि ईंटों के ऊपर रोब कितना है, चेक करें कितनी खूबसूरत ईंटें उन्होंने भेजी हैं। पता नहीं इनको फिर किस तरह की चाहिए। तो बाकी कोई नहीं, वो कह रहे थे आपको मज़ीद अच्छी भेजेंगे, तो आज इंशाल्लाह ईंटें भी आ जाएंगी, तो काम तेज़ी से होगा। आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारा घर कंप्लीट करवाए। और अल्लाह ताला आप सब में से भी जिसके पास घर नहीं है, जो किराए पे रहता है, किराए वाले घर वालों का तो पता ही बहुत बेचारों को मसला होता है कि अगर सैलरी भी है ना किसी बंदे की, तो वो भी महीना दूसरे दिन आ जाता है, तो बंदा रेंट दे दे के आधा होता रहता है। तो इसलिए अपना ज़ाती घर होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हर इंसान को अपना ज़ाती घर दे, उसके सदक़े हमें भी दे और हमें उस घर में रहना नसीब करे, हम जल्दी से अपने घर वापस आ जाएं। आप यकीन करें दूसरे घर में हम रहते तो हैं, असल में अम्मी का सामान बहुत ज़्यादा है। पिछले ज़माने में यही होता था, लोग ट्रक भर भर के सामान देते थे, तो अम्मी का सामान इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे एडजस्ट तो हमने उसको किसी तरीके से कर दिया है, लेकिन हमें उसे संभालने में बड़ा मसला आता है। कभी चीज़ें इधर कभी उधर, ना कोई सही से बैलेंस हो रहा है, ना कहीं सही से चीज़ें मिलती हैं। तो अपने घर में तो ये इतना हमें पता होता था, इस कमरे में ये सब पड़ा है, दूसरे कमरे में वो चीज़ें रखनी है, वो पड़ी हुई हैं। तो ये सारे मसले मिसाल तभी हल होंगे जब हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी वापस आएंगे। हाँ जी, तो अभी माशाल्लाह से मैं रेडी हो गई हूँ। आपने बताना है कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। तो ये ड्रेस मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया और ये पहना हुआ भी इतना प्यारा लग रहा है। बाकी आप लोग बेहतर बता सकते हैं। इस पर इतना प्यारा खूबसूरत तिल्ले का काम इस ड्रेस पे हुआ है, ये मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया है। और अभी मैं गाउन पहन लूँगी, इसके ऊपर दुपट्टा तय लगा के ना वो अपने साथ शापर में ले लूँगी। वहाँ पे जब ये मुझे लेने आएंगे तब मैं ऐसा करूँगी, गाउन तय लगा दूँगी और ये दुपट्टा दोबारा अपने ऊपर ना कैरी कर लूँगी। तो अभी मैं हल्का सा तैयार हुई हूँ, सनग्लोव लगाया, लिपस्टिक, इसके अलावा मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं की। तो साथ में थोड़ा सा सामान लेके जा रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे मैडम है, उनसे कहूँगी कि वो थोड़ी सी हेल्प कर दे, मुझे थोड़ा सा तैयार कर दे। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये जूता इसके साथ कैसा लग रहा है। ये मैं पहन के जा रही हूँ और वहाँ पे मैं साथ एक जूता लेके जा रही हूँ, तो ये उतार के वहाँ पे वो पहन लूँगी। तो अगर ये अच्छा लग रहा है तो मैं यही कैरी करूँगी, वरना अदरवाइज जो मैं साथ लेके जा रही हूँ मैं वो पहन लूँगी। तो आपको मेरा लुक कैसा लगा है आपने मुझे लाजमी बताना। अभी मैंने गाउन भी वगैरह ऊपर सारा कुछ पहन लिया, मैं ऐसे ही जाऊँगी। बड़ा ही दूध हाँ जी, काफ़ी है, ये काफ़ी। लावे अंदर रख के। चलो मैं ढक्कन दे के दे मुझे, कितने ढक्कन है? वो इसके सामने पड़ा, ये इधर। अच्छा, अगर आपने आना हुआ तो आ जाइए, अगर उन्हें बता दीजिए तो मुझे वहाँ से ले लें। अच्छा, इसको साफ कैसे करना है? साफ कैसे करना है? अच्छा, तो दुकान से उसे कहना ना कर रहे इतने लिए तो नहीं रह नहीं बैठ सकता है। चलो अल्लाह बिस्मिल्लाह। का टाइम है, मिस्त्री ना बैठ का भी दरवाजा लेकर जा रहे हैं, चुगाट जान बुला रहे हैं।
ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਪੈਸਾ ਕਿਆ ਚਾਬੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ 20 ਸਰਦਾਣੇ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 20 ਗਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ 2 ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮਨ ਗਿਆ ਫਿਰ लेके जाना ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨਾ ठीक हो गया ਫਾਤਾ नहीं देने बैखड़ बन जाएगी बैकट नहीं देके पा देंगे देके पा दोगे आ जेड़े सरिये हैं ना इनदे लग जाएंगे कि नहीं कड़े सरिये हाँ जेड़े पैन ਆ ਖਾਂਦੇ ਸਰਗੇ ਨੇ अब ਧਿਆਨ ਮਾਰ अस्सलाम वालेकुम ये आशिम कितने लेके जाने था ये 3 ढाई था ये तो लेकर किस पर जाओगे फिर तो इतनी बदनी माशाल्लाह सुबह का टाइम है हमारी ना ईटों की ट्राली भी ना आ गई है उन्होंने बुलाया था अपनी ट्राली आ गई फिर माशाल्लाह ना साड़ी ना कोई 9वीं 10वीं ट्राली मिस्त्री भी माशाल्लाह काम शुरू करते हैं ईटे वाला ना ईटे ना इधर फेंक कर गया है आप मान से 31,500 ईट हमने ना इधर सटवा लिया इसके बावजूद पैसे अवल कर ले रहे हैं सारे 2 मीट भेज रहे हैं फिर कहते हैं कि हम ना ईट बीच से ना सही आपको ना छांटी करके साफ करके भेज रहे हैं तो आप देख सकते सारी ईट 2 नंबर अब फ्रंट के लिए उनको सुबह फ़ोन किया हमारा मिस्त्री भी उनको मिला है कि ईटें ना सही भेजे हमें अब आ गए चले अम्मी जान ने मुझे अंदर से ना कुछ चीज़ लाने के लिए कहा था अम्मी जान ये आपने जो चीज़ कही है ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆ ਡੱਬਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਵਕਤ ਆਏ ਸਨ ਨਾ हाँ जी ਇਹ ਅਗਲਿਆਂ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ इन्हें तकरीबन हो गए होने कभी 1 साल के नहीं 30 ਸਾਲ ਕਿਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 30 40 ਸਾਲ 30-40 साल हो गए ने ਆ ਇਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ तेन क्यों निकाला बाहर ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜੋ ਕਰਮੰਡਲੀ ਗਈ ਹੈ ਟੁੱਟ अच्छा जो ये वाली है ਆ हमारे ही ना घियो वाली ना कमंडी टूट गई अम्मी ने ना अपने दाज के सामान में से ना निकाल कर लाया ये आपका दाज क्या है ना ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ये अच्छा है ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰੁੜੇ ਛੁੜੇ ਜਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਰਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਸਰਾਣੇ ਨਾਲ ਲਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪਵਾ ਲਈ रात में ना कसम इन्नी चौक पई मैं फिर भी ना अम्मी जान बर्तन दोगे अम्मी मेरे ही हुंदा कदी आग कराऊंगी दी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੜਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸਨ 2 ਸਰਾਣੇ ਕੱਢ ਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ हाँ जी ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ हाँ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ उस तरह ही है ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੀੜ ਨਾਲ मैं अम्मी जान बार बार आंदा मेरी ना हीट दी हड्डी बड़ा दर्द हो रहा है ये करे ना चाय लेकर आया था और आपको ना काम भी दिखाते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी की कर रहे थे हाँ इंशाल्लाह आज ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਲਾਉਣਾ अच्छा तो मैं ना दूसरा फोन कर दिता है बजरी का रश्का ते 16 फुट सरिया ना ਤੁਹਾਡਾ आंदा पे है ठीक है चला ना फ्रंट वाली दीवार ना हो रही कंप्लीट साथ वाले घर में आया था आप ही लोगों से भी पूछा उन्होंने कहा जो है ना खिड़की वो इधर लाजमी रखना माशाल्लाह से सुबह का टाइम है मैं ना पानी भरने के लिए आया था जो वो सामने वाला नलका है ना वो ख़राब था अब ना इस नलके से पानी भर रहे हैं डेरे वाले से अब पता नहीं इसका पानी ठीक है या नहीं और मिस्त्री को देना तो ज़रूरी है नहीं तो वो बाद में बातें करते आ रहा था रास्ते में ना रश का बजरी वाला मिला चाचू लेके आया रेत का रश का ये चाचू कितनी रेत लेके आए हाँ बजरी 25 फुट 25 फुट हाँ जी हम मिस्त्री को पूछने हैं जो पूरी आ जाती नहीं था फिर अगली बार लैंटर तो ट्रक ही मंगाना ना जाना है वलीमे के लिए तो हमारे ना गाड़ी आ गई है गाड़ी को कर रहे हैं वाश फिर जाएंगे हैं अली होगी गाड़ी वाश के नहीं होगी तो ये मेरा आज का फुल लुक है आपके सामने आपने बताना है मैं कैसी लग रही हूँ तो अभी माशाल्लाह से हम लोग मैरिज हॉल पहुँच गए ये हमारा मैरिज हॉल है जहाँ पे उन्होंने हमारे लिए सारा इंतज़ाम किया है सारे मेहमान वगैरह आ गए उनकी सारी गाड़ियाँ वगैरह ये आपको सारा कुछ नज़र आ रहा होगा ये सब वो उन्होंने बाहर खड़ा किया और वो सारे अंदर चले गए तो ये हमारी जो बेटी है उनके ससुर है माशाल्लाह से इन्होंने मुझे बहुत कहा था कि बेटा आपने लाजमी आना है तो मैंने इनकी वजह से हाँ छुट्टी की अभी पहुँचे हैं तो हम सबसे पहले पहुँच गए थे बाकी सारे भी आ गए अब अंदर चलते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बैठ के सारे अब इसमें बातें करेंगे खाना वगैरह खाएंगे तो चलिए आगे ये ना माशाल्लाह से इतना
तो ये माशाल्लाह से हमारा खाना है, ये उन्होंने हमें सलाद दी है, साथ में चिकन का सालन है और साथ में चावल है और ये आपको बोतलें नज़र आ रही होंगी। तो ये सब खाना है और अभी और चीज़ें भी आ रही हैं। तो अब ये सारा कुछ खाते हैं फिर आपको खा के बताएंगे। तो लग तो जायका बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह से, उनकी शक्ल भी काफ़ी अच्छी है, बाकी होप सो जायका भी बहुत अच्छा होगा। चलो खाते हैं। और वैसे भी बेट ये जैसा भी होगा हमें मंजूर है, तो हम लोग खा लेते हैं इसको। खाने के हालात है, खाने के बाद हम सब ने खाने के बाद, अब पाकिस्तानी है ना तो पता ही है क्या करते होंगे। तो अब हम लोग की बारी आई है आइसक्रीम की, वो खा रहे हैं। हमारी गाड़ी है जिसमें हम वापस जाने लगे हैं। फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे मैंने बैठना है, बाकी सारा भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सारे जा रहे जिधर जिधर जिसने जाना है। ये मिस्त्री का ना मुंह मीठा करवाना है। अस्सलाम वालेकुम। जम्बल 200 की ना बर्फी दे दो। बर्फी किस तरह किलो है? 1200 रुपये। इनकी ना बर्फी बहुत अच्छी। जो घर बन रहा है उस घर आ गया, मिस्त्रियों को जाके ना मुंह मीठा कर, बैठक भी ना तैयार हो गई है। लो उस्ताद जी चेक करो। बैठक नहीं होंदी, हाँ जी बैठक नहीं होंदी, बैठक होंदी भाई। अच्छा, वो मेरी जुबान ऐसी है ना, वो कोई लफ्ज नहीं सही निकलता। चलो मेहरबानी भाई। हेलो तुम ही कर। नहीं पहले आप करो, आप बड़े। मिस्त्री का मुंह मीठा करवाया है और अपना भी खा रहे हैं, आ जाओ भाई। क्योंकि ना काम हो रहा है, इसी तरह ही होना है। ये वो दे गई संस्कार क्या बना? बनाई बैठन बैठक ते राशद मैनू झूठ पे मारदा, ना बजरी आई ते ना लोया आया। तो मैं क्या कि तू सरगा ले आजे इस्माइल को। होए होए, वो आपको ना वैसे कोई ना मजाक कर रहे होंगे तो हर चीज आ गई सुबह की। अच्छा हाँ जी, उन्होंने बांधे पहने डेपर दे उत्ते दरवाजे आते। तो आपने नहीं जाना, तैयार ही नहीं हुए आप वलीमे के लिए? मैं कि नहीं जाना, सरी जाना है। क्यों? मुड़कार कौन रवे? अच्छा सारे टब्बर जाने तो तुसी किते जाओगे? हाँ, इस तरह ही। तो कहाँ नहीं रहना। हाँ, अम्मी जाने का, मैंने वलीमे पर नहीं जाना। कपड़े भी मैंने प्रेस कर दिए, अम्मी जाने का अब जरी जा रही है कि नहीं? करने भी किसी लेना है, मिस्त्री भी लगे हुए तो हैं। मुड़कारेगा कौन ही, तो मुड़ सारा टब्बर जाए तो घर कौन रवे? इस बार का टाइम है, इतनी ज्यादा भूख लगी हुई है। अम्मी जान ने बताया फ्रिज में पड़े हैं बर्गर, आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह, अम्मी जान पकड़ो विंग्स। ये अम्मी जान किधर से हैं? नहीं फैसलाबाद तो कौन लाया था? असद। असद। हाँ, अगले दिन ना हमने रात को ना पार्टी की थी, वीडियो में हम नहीं दिखा सके। और साथ में हमारे पास है बोतल केचप। अम्मी चेक करके बताओ ना कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा चेक कर, लगदा गर्म बहुत है, अमन से निकालने। गरम नहीं, हाथ नहीं लगता। बहुत मजेदार है भी तो विंग्स के नहीं अम्मी जान? उनका टाइम है। मैं और अनस नामी जान को क्या कर रहे हैं? चीज़ें रख के दे रहे। स्कूल से आ गए हो? तो मुझे तो नहीं लगता स्कूल गए हो। नहीं गया। गया हूँ। तो पेपर का क्या बना? पेपर हो गया। हाँ, अगले दिन ही सुनवाया, मैं 4थी पोजीशन पर आया हूँ। इसका टाइम है। मैंने ना अपनी अम्मी जान को ना हर चीज बाहर रख दी है। अम्मी जान क्या कर रहे हैं? मां मिस्त्री ने चाह पागी ले जा, मैं आटा गोल लवा हाँ जी, तो फिर आप मुंजी इकट्ठी कर लेंगे। ठीक हो गया। तो दूसरा हांडी नहीं पका रहे हैं? वो काल दी पक्की पई, वो काट के उन बाहर रख। वो हाँ, कोई नहीं, सादा सादा गरम होना। तो कल क्या बनाया था? काला पकी ना बनाया। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ, क्यों? ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਪਈ ਏ। अनस इधर दिखाओ ना। ना, ये कल का हमारा ना मटर कीमा ना। ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਐ ਵੇ? ਸਕੂਲ तो बैग क्यों नहीं लेकर आए? यार अब क्या पेपर हो रहे हैं कौन से? हाँ, पढ़ने का तो दिल ही नहीं करता इसका। वहाँ भी पढ़ ले। वहाँ पर पढ़ लेते तो पेपर पिछले दिन, उस दिन भी नहीं लाए बैग। हम 12 बजे फ्री हो जाते हैं तो 1 घंटा होता है हमारे पास पढ़ने का। हम लोग गए हुए थे शादी पे, वहाँ पे खाना खाया, उसके बाद हम लोग गए अपनी लड़की को लेने के लिए, तो उन्होंने कहा चाय भी पी के जाने, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती चाय भी पिला दी, फिर हमने चाय पी, उसके बाद हम फ़ौरन निकले हैं। तो यही सारा दिन, मतलब मैं बैंक में तो कपड़े पहन के गई थी, फिर वहाँ पे मैंने गाउन उतार दिया, मतलब गाउन पहन के गई हुई थी, तो गाउन उतार के फिर ऐसे ही मैं शादी पे गई। हम लोग गाड़ी में गए थे, अभी वापस आए और अभी हम लोग जा रहे हैं उधर क्या उसे कहते हैं, माना वाला, वहाँ जा रहे हैं दिन रखने के लिए। 27 को फिर शादी ना, वो कहते हैं हमने तुम्हें साथ लेके जाना है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि 3-4 दिनों से मुसलसल कहीं ना कहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई काम करी जा रहे, ना थकावट होता है या ना कोई कुछ।
तो पता नहीं क्या हिसाब किताब होना है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कोई मोटी सी चादर ले लेती हूँ, आसपास लपेट लेती हूँ। मैं ना असल में चादर लेके गई थी, लेकिन फिर मैंने बैंक में सोचा कि हम लोगों ने तो उधर चले जाना, पीछे से मेरा सामान इधर उधर ना हो जाए, वो फिर मैं बैंक में रख के आई हूँ। तो ऐसे ही मैं गई थी। अभी मैं ये सोच रही हूँ जूता भी चेंज कर लेती हूँ इस जूते के साथ। तो फिर शाम को कौन सा किसी ने मेरा जूता देखना है। तो अभी फिर हम निकलते हैं यहाँ से, जाते हैं, दिन रात के वापस आते हैं। मुंह हाथ अभी मैंने मुंह धो के जाना है, मैंने ऐसे नहीं जाना। मुंह धोने लगी हूँ जल्दी से। अम्मी ने मेरे की किया, इन्हें मैनू कहा कि ना उन्ना निकलते पैने 11 बजे। मैं तैयार होके खैर ना बह गई ते मास्क ला के ते कसम ना इन्ना औखा, यकीन कर 3 घंटे हो गए। मैं फिर फोन ना चुके मेरा, ते किदे जाके 2:40-50 पे आए। तो मैंने सारे कहा मैडम रोटी खा ला, क्यों भुखी पैनी पई है। ते फिर किदे जाके आए, फिर असीं गए मैरिज हाल च, नजदीक ही सी जगह दे। खाना बहुत ज्यादा अच्छा सी माशाल्लाह, बाबे ने कोई कसर नहीं छड़ी। ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਹਾਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ 3-4 दिन लगातार कुछ ना कुछ ਹੁੰਦਾ, टाइम ही नहीं मिलता। अभी अम्मी ने ना आलू कीमे और मटर का ना मतलब सालन गरम कर दिया। आलू में से बहुत से लोग कहते हैं कि आप एक दिन बनाया करें, फिर फ्रिज में जमा दिया करें, 2 दिन बाद फिर खा लिया करें। तो हमारे घर तो डेली अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आज तक ना डेली खाना बनता रहा है। लेकिन कल शादी की वजह से ना हमें पता नहीं था कि उन्होंने हमारा इंतजाम किया है। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी बजाय इसके कि आप किसी को देखे आप खुद ही सालन बना लें। तो अम्मी ने मटर कीमे का सालन बना लिया था, लेकिन वो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने खाना उधर से खा लिया। तो अभी अम्मी ने गर्म करके सबको दे दी। मैंने तो खाना नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत खा के आ गई हूँ। मैं तो बस पानी पीऊँगी, मैं चाय हो सकता है चाय पी लूँ, उसके अलावा मेरी कोई कैपेसिटी नहीं खाने पीने की। तो अभी अम्मी आप लोग खा ले, मैंने तो नहीं खाना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਦੇ। एक सूखी अम्मी को दे दो, ये वाली, ये दे दो। तो फैमिली आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।